हमारे आदरणीय अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर यू में स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम BHFLN 03 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं के बारे में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का इंटरफेस ऐसा रहता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें नामांकन कर लेना है। मैंने नामांकन कर लिया है और यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ, कोर्स का विवरण वगैरह सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। तो अब कोर्स का हम लोग सबसे पहले सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोर्स के निर्देश। तो निर्देश पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कोर्स के शुरुआत में क्या निर्देश दिया गया है। कोर्स के शुरुआत में निर्देश है, शिक्षार्थियों के लिए निर्देश। निपुण भारत कार्यक्रम के निष्ठा 3 में आपका स्वागत है। प्रत्येक शिक्षक विद्यालय प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि वे संपूर्ण 12 कोर्स करें। तो आप लोग इस लाइन से समझ गए होंगे कि हमें 12 कोर्स करना है। उसमें से हम लोग अभी कुछ कोर्स कर भी रखे हैं। मेरे हिसाब से 2 कोर्स कर लिए हैं और ये तीसरा कोर्स है। तो पाठ्यक्रम का तरीका, तो अब आगे इसमें बताया गया है कि हम पाठ्यक्रम को कैसे करें, पूरा कैसे करें। तो हमारे बहुत से साथियों का बराबर सवाल रहता था कि मेरा ये पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो उन सभी साथियों के लिए है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, उसके लिए हम लोग नीचे जानेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी को 100% कार्यक्रम पूरा करने के लिए वीडियो, पाठ्यक्रम सामग्री और विभिन्न प्रकार के अभ्यास गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत सभी पाठ्यक्रम सामग्री से गुजरना अनिवार्य है। अधिगम विस्तार हेतु इस पाठ्यक्रम सामग्री से परे अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए गए हैं। तो हमें जो है जितना भी हम लोग का वीडियो आएगा या पाठ्यक्रम सामग्री आएगा या अभ्यास होगा, वो सभी हम लोग को करना होता है। जब हम लोग सभी कर लेंगे तब वो जो है हम लोग का क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आएगा और हम लोग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण दिखाएगा। तो आप देखिए, जब हम पाठ्यक्रम पूरा करते हैं तो अब हम सभी को सर्टिफिकेट मिलता है। तो सभी का सवाल रहता है कि मेरा तुरंत आ गया, कोई कहते हैं मेरा 1 दिन में आया, कोई बोल रहा है मेरा आ ही नहीं रहा। तो उन सब के लिए सर्टिफिकेट कब तक आता है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थियों से एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी लेने की अपेक्षा की जाती है। 3 प्रयासों के भीतर अंतिम मूल्यांकन में 70% हासिल करने वाले शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल ऐप में भाग लेने हेतु सहभागिता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम में जो भी हम लोग जब पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे तो लास्ट में आप लोग को पता ही होगा कि बहुवैकल्पिक या वैकल्पिक मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी रहती है। तो उसे जो है हमें केवल और केवल 3 प्रयासों में पूरा करना है और कम से कम 70% उसमें हम लोग का मार्क्स आना चाहिए। और अगर 4 प्रयास होगा और हमारा 100% भी मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन में 100% भी हम सॉल्व कर लिए, फिर भी हमारा नहीं आएगा। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि केवल 3 प्रयास के भीतर ही 70% हासिल करना है, तभी हम लोग को सहभागिता प्रमाण पत्र मिलेगा। तो दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि हमें ज़्यादा प्रयास नहीं लगाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमारा 1 या 2 बार में ही सफल हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम को विस्तार से और समझकर और पढ़ना होगा। तब मैं तो आज तक जितना बार भी पढ़ा हूँ तो मेरा 1 बार में ही क्लियर हो जा रहा है। तो आप लोग भी समझकर और टाइम देकर पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 बार में ही आप 70 से एवं नंबर ला सकते हैं।
और देखिए अब ऑनलाइन प्रमाण पत्र के तैयार होने में 0 से 15 दिन लग सकते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, बहुतों का सवाल रहता है कि मेरा तो तुरंत आ गया और उनका नहीं आ रहा है। तो हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है। अगर हम 70% से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे रखे हैं तो हो सकता है प्रमाण पत्र बनने में देरी हो, तो हमारा 1-2 दिन में भी आ सकता है या उससे ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आज तक तो मेरा जितना अनुभव है कि 24 घंटा के अंदर में ही सबका आ गया है। तो निश्चिंत रहें, आपका भी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप 1-2 दिन इंतज़ार करें, उसके बाद टेक्निकल टीम से संपर्क करें। अब नीचे बताया गया है दीक्षा ऐप में कैसे हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त करें या डाउनलोड करें। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो अब हम लोग ये तो कंप्यूटर के हिसाब से दिया हुआ था, लेकिन हम लोग में से अधिकतर 95% टीचर जो हैं वो मोबाइल में ही करते हैं। तो इसलिए मैं मोबाइल के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इस कोर्स से बाहर निकल जाता हूँ एग्ज़िट करके, और आपको रेटिंग देना है तो रेटिंग दे सकते हैं। मैं भी रेटिंग दे देता हूँ, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में हूँ आप लोग को बताने के लिए। तो देख रहे हैं जैसे कि ये है हमारा दीक्षा ऐप का इंटरफेस। जब हम लोग एंटर करते हैं तो दीक्षा ऐप पे ऐसा ही दिखता है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं। तो अब इसमें राइट कॉर्नर में सबसे नीचे आदमी के जैसा एक चिन्ह बना रहता है, जिसे हम लोग प्रोफाइल का ऑप्शन बोलते हैं। तो इसमें हम प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल के ऑप्शन में आते हैं, तो मैं तो पहले से प्रोफाइल वाला ही ऑप्शन में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे आएगा, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, सभी चीज़ इसमें आ जाएगा। और आप नीचे जाते जाइएगा तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा अध्ययन। तो मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग का पूर्ण हो गया है या हम लोग का चल रहा है, वो यहाँ पे दिखेगा। तो हम यहाँ अधिक करके देख सकते हैं, मैंने ये सब कोर्स किया है। और अब जब हमारा सर्टिफिकेट का बारी आएगा तो उसमें भी सर्टिफिकेट रहता है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट ढूंढने का सबसे आसान तरीका है शिक्षार्थी पासबुक। यहाँ पे जो शिक्षार्थी पासबुक दिख रहा है उसमें आप देखिए हम भी कोर्स कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे अधिक पे जाइएगा, अपना कोर्स कोई भी अपना चुनिए जो कोर्स आप किए हैं। तो देखिए मैं FLN 2 कर रखा हूँ। मैं अभी FLN 3 नहीं किया हूँ, इसलिए मैं इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ राइट साइड में सर्टिफिकेट जहाँ लिखा हुआ है तो उस पर आई बटन है। तो आई बटन पे पहले क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपका सर्टिफिकेट पूरा दिखाएगा। तो आप सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आपको यहाँ पे बस ये तो आपके मोबाइल में दिखा रहा है, लेकिन अब आपको इसको लोड करना है। तो पहले डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, फिर PDF है, फिर PGN है। तो आप सबसे पहले PDF पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है, लिखा आ रहा है। जब ये प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपको दिखा देगा कि डाउनलोड हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब देखिए मेरा ये प्रमाण पत्र डाउनलोड हो गया है। तो ये मेरा प्रमाण पत्र है। अब मैं इसे कहीं भी शेयर कर सकता हूँ या इसे खुद भी सुरक्षित रख सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको बीच का पोर्शन में कहीं दिक्कत है, अगर वो पूछना है तो आप कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा कोर्स में पूरा कोर्स को ऐसे ही बताऊं छोटे छोटे वीडियोस में, तो वो बताएं दोस्तों। और अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर चाहते हैं FLN 3 का तो वो भी बताएं। मैं अगली वीडियो में BHFLN 03 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं का पूरा क्वेश्चन आंसर लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि मैं जब भी लाऊंगा तो आप लोगों को ताकि पता चल जाए। तो आप लोग से गुजारिश है
कि आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो किस तरह का रहा, अच्छा रहा, आप लोग का हेल्पफुल रहा, या आप लोग और किसी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।